से बात करो मेरी अम्मी से। तो इनको भी बोलना चाहिए था ना कि तमीज से बात करें। इनको क्यों नहीं कहा? इनको क्यों नहीं कहा कि ऐसे बात करने से साइमा और जरार के बीच में मसले हो सकते हैं? क्यों नहीं कहा? उस वक्त तो बहुत तल्ख जुमरे निकल रहे थे ना। बताइए, किसने हक दिया है आपको? मुझे बे औलादी का ताना देने का आपको हक किसने दिया है? सारा रिफत। ड्रामा सीरियल हया की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि हया किस तरह रूहान को ये सब बातें बताती है कि अम्मी जान ने मना किया था कि रिफत भाभी और साइमा भाभी अपनी अम्मी को यहाँ पर नहीं बुलवा सकती क्योंकि उनके मायके से यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन वो फिर भी इसके बावजूद रिफत भाभी अपनी माँ को बुला रही है तो रूहान भी इस बात पर गुस्सा होता है, कहता है कि हया तुम उनके मामलात में ना दखल दिया करो, तुम अपने काम से काम रखा करो, वो जो भी करती है अम्मी जान खुद देख लेंगी। तो वो कहती है कि मैं ये सब कुछ अम्मी जान के लिए ही कर रही हूँ क्योंकि जब अम्मी जान को पता चलेगा कि उनकी अम्मी रिफत भाभी की अम्मी आ रही है तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। वो रूहान को इतना ज़्यादा गुस्साती है कि वो अपने भाई इसरार से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। इसरार से बात करता है कि किस तरह वो अम्मी जान के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन इसरार कहता है कि ये सब कुछ मुझे मालूम नहीं है। आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हया ने इनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है। ये दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा किया है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब रिफत और साइमा जब रिफत और इसकी माँ आपस में बातें कर रही होती है साइमा के खिलाफ कि उसके यहाँ औलाद नहीं है, तो तुम्हारी ही औलाद इस घर में है। तो ये बातें साइमा सुन लेगी और हया ये सब कुछ रिफत भाभी की माँ के मुंह से सब कुछ साइमा को सुनवा देगी। तो साइमा इनसे लड़ने के लिए आ जाएगी, कहेगी कि तुम लोग होते कौन हो मुझे बेलादी का ताना देने वाले? मेरे यहाँ औलाद हो या ना हो ये सब अल्लाह की मर्जी है, लेकिन तुम लोग कौन होते हो मुझे ये सब कुछ ताना देने वाले? इस पर रिफत भाभी कहती है कि साइमा हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये सब लड़ाई झगड़े के बावजूद वो कहती है कि अब अपनी अम्मी से भी कहें कि वो इस तरह की तलख बातें मेरे बारे में इस्तेमाल ना करें क्योंकि आप मुझे तो मना कर रही है कि मैं कोई तलख रवैया ना करूं। तो साइमा के मुंह पर थप्पड़ मारेगी।